हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच। और पिछले वीडियो में मैंने आपको हेनरी लॉ और हेनरी कांस्टेंट के बारे में बताया था, और आज उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर हम आए हैं। तो पेन और कापी लेकर एक बार फिर से आप तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एज ए कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम हेनरी कांस्टेंट से प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, बट हेनरी लॉ बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल की हेनरी लॉ क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए प्रॉब्लम्स देखते हैं। आपके लिए 3 प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं इस वीडियो में। हम पहला दिया है कि यदि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जल में विलेयता 0.195 एम स्मॉल एम है हो, तो हेनरी कांस्टेंट की गणना कीजिए। तो हमें हेनरी कांस्टेंट निकालना है। हेनरी लॉ के आधार पर इसमें एक चीज मैं भूल रहा हूँ कि यदि हाइड्रोजन गैस की जल में विलेयता एसटीपी पर, यहाँ पर आएगा एसटीपी पर 0.195 हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 0.195 एम हो, तो हेनरी कांस्टेंट की गणना करना है। तो P इक्वल टू क्या होता है, के एच इंटू काई। P जो है आपका पार्शियल प्रेशर है गैस का, के एच हेनरी कांस्टेंट है, और काई क्या है, आपका मोल फ्रैक्शन है गैस का जल में। तो प्रेशर तो हमें ज्ञात है, एसटीपी पर कह रहा है, तो एसटीपी पर आपका प्रेशर क्या होता है 1 एटीएम। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर किसको बोलते हैं, 1 एटीएम को स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर बोलते हैं। तो P की वैल्यू तो हमें मालूम है कि 1 एटीएम, बट काई की वैल्यू कैसे निकलेगा? क्या ये काई की वैल्यू है? विलेयता को लिखा है 0.195 एम। ये स्मॉल एम क्या चीज है, मोललता, मोलल्टी। और मोलल्टी आपको बताया गया है क्या होता है कि 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। यानी गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की बात किया जाए तो 1000 ग्राम जल में हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने मोल घुले हुए हैं, 0.195। यहां से देख सकते हैं कि 1000 ग्राम जल में हाइड्रोजन सल्फाइड के मोलों की संख्या कितनी दी गई है, 0.195 मोल। हमको काई निकालना होगा, और काई बराबर क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। ऐसे लिख सकते हैं, विलेय यानी गैस के मोलों की संख्या, ये भी गैस के मोलों की संख्या, और कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या यानी जल के मोलों की संख्या। तो जरा हम ये निकाल लें कि 1000 ग्राम जल में जल के मोलों की संख्या कितनी होगी, जल के मोलों की संख्या, ये स्मॉल एन हो गया और ये आपका कैपिटल एन हो गया। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 1000 ग्राम, जल का द्रव्यमान कितना है 1000 बटा जल का मोलर मास कितना होता है, H2O, हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है तो 16 होता है, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। ये हो जाएगा 55.56 मोल। आप देंगे तो 55.56 मोल हो जाएगा। अब यहां से हम आसानी से हेनरी कांस्टेंट को ज्ञात कर सकते हैं। नाउ P इक्वल टू होगा के एच इंटू काई, या P इक्वल टू के एच, काई की जगह पर हम लिख सकते हैं स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, या यहां से के एच इक्वल टू हो जाएगा
इसका इधर क्या हो जाएगा, n अपान n प्लस कैपिटल N का इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका P इंटू स्मॉल n प्लस कैपिटल N बटा स्मॉल n। वैल्यू रख देना है अब आपको, P की वैल्यू 1 ATM इंटू स्मॉल n 0.195 प्लस कैपिटल N 55.56 डिवाइडेड बाई स्मॉल n 0.195। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आप आएगा 285.8। मात्रक क्या होगा, मात्रक वही होगा जो प्रेशर का मात्रक, और प्रेशर का मात्रक क्या है 1 ATM। ये भी किस में आएगा, ATM। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नोट करना है तो फटाफट नोट कीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिटा रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 298 केल्विन पर मेथेन की बेंजीन में विलेयता के लिए KH का मान 4.27 इंटू 10⁵ मिलीमीटर पारा है। 298 केल्विन तथा 760 मिलीमीटर पारे दाब पर मेथेन की बेंजीन में विलेयता ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से आसानी से इसे कर सकते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, KH की वैल्यू दिया गया है 4.27 इंटू 10⁵ मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर। और क्या दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है गैस का 760 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर। और क्या पूछ रहा है, बेंजीन की विलेयता पूछ रहा है, यानी विलियन में मेथेन की बेंजीन में विलेयता पूछ रहा है, यानी विलियन में मेथेन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हेनरी नियम के अनुसार P इक्वल टू होगा KH इंटू काई। यहां से काई इक्वल टू हो जाएगा P अपान KH, वैल्यू भर दिया जाए तो काई इक्वल टू P की वैल्यू 760 अपान हो गया 4.27 इंटू 10⁵। यहाँ से काई की वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 1.78 इंटू 10⁻³ तो मोल फ्रैक्शन के रूप में मेथेन की बेंजीन में विलेयता क्या हो जाएगी 1.78 इंटू 10⁻³। समझ में आया? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट करना है तो फटाफट नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार। यदि विलयन में 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा। इस सवाल में एथेन गैस की विलेयता किस में दी गई है, तो द्रव्यमान के रूप में दी गई है। किसमें दी गई है, द्रव्यमान के रूप में। तो हेनरी नियम क्या कहता है कि गैस की जो विलेयता है वह इज प्रोपोर्शनल टू होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। किसके, तो गैस के आंशिक दाब के। ऐसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि गैस का जो आंशिक दाब होगा वह अनुक्रमानुपाती होगा गैस की द्रव में विलेयता के।
अब यदि अगर हम विलेयता को द्रव्यमान में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा P इज प्रोपोर्शनल टू M, जहाँ M क्या है, द्रव्यमान है। और अगर दो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अगर यही विलयन दिया गया हो तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि P1 अपान P2 बराबर हो जाएगा M1 अपान M2। और यही सिचुएशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि पहले सिचुएशन में M1 बराबर दिया हुआ है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम। इतना ग्राम जल में क्या है, विलयन, विलयन में विलयन। और इस सिचुएशन में जो आंशिक दाब है P1 है वो कितना है, 1। दूसरे सिचुएशन में, दूसरे कंडीशन में द्रव्यमान की मात्रा कितनी है, 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम। और इस कंडीशन में आंशिक दाब क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो हमको P2 की वैल्यू निकालना है। तो P2 इक्वल टू हो जाएगा P1 इंटू M2 अपान M1। इसको इधर कर देंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा P1 M2 अपान M1 इक्वल टू P2। वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। P1 की वैल्यू है 1, M2 की वैल्यू है 5.00 इंटू 10⁻² अपान M1 की वैल्यू है 6.56 इंटू 10⁻³ सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने पर आपका आएगा P2 की वैल्यू आएगा 7.62। किस मात्रक में आएगा, क्योंकि प्रेशर को बार में रखा गया है तो इसका मात्रक, इसका यूनिट भी क्या होगा, बार होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो होप आपको ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। एक और वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा, 2-3 और प्रॉब्लम्स को लेकर आऊँगा। और अगर वो आप प्रॉब्लम्स हल कर ले रहे हैं तो आपके लिए इसी हेनरी कांस्टेंट से रिलेटेड, हेनरी लॉ से रिलेटेड एक IIT का क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जो आप स्वयं कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।